सामान अच्छा है, जिनके खरीदने के कारण से पैसा देश का देश में होता है, और बाकी कंपनियों का जो विदेशी कंपनियां होगी। अच्छा ये बताओ कि टाटा भारत का है या विदेशी है? बिल्कुल ठीक है। बाटा भारत का है या विदेशी है? टाटा का भाई बाटा नहीं, तो बाटा स्वदेशी है या विदेशी है? बोलिए जोर से। विदेशी है, विदेशी है, ठीक है ना। जो बोलते हैं नहीं स्वदेशी है बाटा, वो हाथ खड़ा करो। तो आपका एक ने हाथ खड़ा करना चाहा था, फिर चुपके से नीचे कर दिया, तो आप सबको धन्यवाद देता हूँ। ज्यादातर लोग बोलते हैं कि बाटा भी स्वदेशी है, लाइफ बॉय का साबुन भी स्वदेशी है। साथियों, ये छोटे छोटे काम, छोटे छोटी चीजों की खरीद फरोख्त के कारण से देश बचता है, देश बिगड़ता है। अभी डॉक्टर गोपाल सिंह जी ने कहा था कि 1905 के अंदर अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया। ये सुना हुआ आप लोगों ने? तो 3 नेता लाल, बाल और बाल, ये अंग्रेजों के वाइसराय के पास गए कि सर ये बहुत बड़ा अनर्थ है, बंगाल एक है और एक रहना चाहिए। अरे बोले कि राजा हम हैं, हम बताएंगे क्या रहना चाहिए, तुम कौन होते हो? बोले नहीं, ये हमको स्वीकार नहीं है। अरे बोले तुम्हारे स्वीकार करने और ना करने से क्या फर्क पड़ता है? मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, तो हम लोग हुक्का पीते हैं, तो एक कहावत चलती है, अपना हुक्का अपनी मरोड़, पिया तो पिया, नहीं तो दिया तोड़। अरे बोले हमें अच्छा लगेगा तो पिएंगे, नहीं लगेगा तो तोड़ देंगे। तुम कौन मना करने वाले होते हो? बंगाल का विभाजन करना होगा करेंगे, रोकना होगा रोकेंगे, और नहीं तो अभी लागू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम रोक सकते हैं। तो वाइसराय ने बोला कि एक बात ध्यान रखना, अगर तुमने उस विभाजन के खिलाफ नारा लगाया हाथ उठा करके, तो हम हाथ तोड़ देंगे। अगर तुमने डंडा उठाया तो हमारी सरकार है, हम गोली चला देंगे। अगर तुम रिवॉल्वर और बंदूक लेकर के आए तो हम तोप से उड़ा देंगे, और अगर तोप लेकर के आए तो हम बम से खत्म कर देंगे तुम्हारा सबको। शासन हमारा है, सेना हमारी है, राज हमारा है। उनको पूरा नशा था। तो ये लाला लाजपत राय पंजाब से था, ये बंगाल का नहीं था। इसने कहा कि अगर शरीर के एक हिस्से में कांटा चुभता है तो आंख भी रोती है, हाथ भी जाता है। ये भाई साहब तो सबको कष्ट होता है। हमको पंजाब में कष्ट हो रहा है कि बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए, आप इसको रोको। तो लाल और बाल जानते हो, बाल गंगाधर तिलक, ये लाल बाल पाल ने, तीनों ने कहा हमारे पास एक तरीका है। बोले क्या? ना हम हाथ उठाएंगे, ना हम लाठी चलाएंगे, ना हम गोली चलाएंगे, ना हम तोप चलाएंगे, परंतु आपके पास हमारे हथियार की कोई काट नहीं है, कोई इलाज नहीं है। बोले वो कौन सा है? बोले हम आपका सामान ही नहीं खरीदेंगे। क्या जबरदस्ती है? हम विदेशी कंपनियों का सामान नहीं खरीदेंगे, और तुम व्यापार करने आए हो, तुम्हारे देश के लोग पूछेंगे भारत में हमारा सामान नहीं बिक रहा है, तो हम नहीं खरीदेंगे। जीरो आपकी सेल हो जाएगी, आपके लोगों का दबाव पड़ेगा, आप झेल नहीं पाओगे, हमारी बात मानोगे। साथियों, इतना बड़ा आंदोलन चला कि एक छोटा सा बच्चा बुखार हो गया, डॉक्टर टीका लगा रहा है। बच्चा पूछता है डॉक्टर साहब टीका लगाने से मैं ठीक हो जाऊंगा? बोले कि 15 मिनट में तुम्हारा बुखार ठीक हो जाएगा। एक बात बताओ, आजकल सब हमारे नेता बोलते हैं विदेश का सामान नहीं लेना चाहिए। ये इंजेक्शन जो है स्वदेशी है या विदेशी है?
अरे बोले हमारे देश में तो इंजेक्शन बनता नहीं है, विदेशी है। तो बच्चे ने वो जो ऊपर अभी उसने स्पिरिट ही लगाया था और एक रुई का पोहा रखा हुआ था, पोहा उठा दिया, मैं टीका नहीं लगाऊंगा। मंदिर के अंदर एक पुजारी के सामने एक भक्त है, इतना बड़ा थाल सजा के बैठा है, मेरा प्रसाद देवी को चढ़ा दो। तो उसने पूछा ये रंग जो है इसका पीला नहीं है, इसका रंग व्हाइट है। बोले ये विदेश की चीनी से बनाया है। तो बोले ये देवी को स्वीकार नहीं है, ये प्रसाद ले जाओ। नाई बाल काट रहा था और बाल काटने के लिए जैसे उसने कपड़ा लगाया तो पीछे से कॉलर मोड़ करके कपड़ा लगाते हैं, उसके मेड इन इंग्लैंड लिखा हुआ था। उसने कपड़ा खींच लिया, मैं आपकी शेव नहीं करूंगा, मैं आपकी हजामत नहीं बनाऊंगा, आप या तो विदेशी कपड़ा जला करके आओ। ये वीर सावरकर कॉलेज के अंदर ये चला रहा है, उसको फाइन हो गया। प्रिंसिपल ने कहा फर्गूसन कॉलेज से आपको निकाल दिया गया। अरे बोले आप मुझे कॉलेज से निकाल सकते हो, मेरे मन से स्वदेशी नहीं निकाल सकते हो। ये लहर आई 5 साल के आंदोलन के बाद पूरे देश के अंदर अंग्रेजों के सामान की बिक्री बहुत कम हो गई, नगण्य हो गई। वही वाइस राय जो बोलता था कि इट इज ए सेटल्ड फैक्ट, इट कैन नॉट बी अनसेटल्ड, वही सबको बुलाता है 1911 के अंदर कि आप आइए और मेरे साथ समझौता कीजिए। बोले समझौता तब होगा जब बंगाल का विभाजन रद्द होगा। तो बोले वो भी सोच सकते हैं। और 1911 में अपनी मैडम को साथ बैठाया, अपने बच्चे को गोद में उठाया, थूक करके चाट गया, बंगाल का विभाजन रद्द हो गया। ये स्वदेशी की ताकत है, स्वदेशी की ताकत है। चीन आए दिन हमें आंखें दिखाता है, वो कहते हैं मेरे सामान का आपके पास कोई इराद नहीं है। भारत के लोग जब उसका सामान नहीं खरीदेंगे तो उसकी अकड़ ठिकाने आ जाएगी। बहुत सारी अकड़ ठिकाने लगा दी है। आज एक तानाशाह है, जैसा उन्होंने कहा, अमेरिका में बैठा हुआ है, वो 1 मिनट में बोलते हैं मैक्सिको मेरा है, पनामा नहर मेरी है, मैं किसी देश का सामान नहीं आने दूंगा, जो आएगा उस पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाऊंगा, मैं डबल करूंगा, मैं ट्रिपल करूंगा। चाइना को बोला कि तुम्हारे पर 34% टैक्स लगाऊंगा, उसने कहा कि मैं भी 34% लगाऊंगा। तो बोला कि मैं 84% लगाऊंगा। करते करते अभी 2500% पर वो आ गया है। भारत को भी आंखें दिखा रहा है, भारत के लोगों को वापस भेज रहा है। कि किस बलबूते कर रहा है? क्योंकि दुनिया में जो इकोनॉमी बोलते हैं, अर्थशास्त्र, एक साल की जीडीपी 106 ट्रिलियन डॉलर की होती है। सुन लीजिए ध्यान से। गांव के बच्चों को ये होता है कि एक बार जो बात सुन लेते हैं ना, वो हमेशा याद रखते हैं, उसको नया नया करके करते हैं। 106 ट्रिलियन डॉलर की पूरी दुनिया की 200 देशों की इकोनॉमी है, जिसमें से 29 ट्रिलियन डॉलर 30 ट्रिलियन डॉलर की केवल अमेरिका की है, 19 ट्रिलियन डॉलर की चाइना की है। उसके बाद फिर 5 ट्रिलियन डॉलर के जर्मनी, जापान वगैरह आते हैं, और 4 ट्रिलियन डॉलर से थोड़ी हमारी है। हमारी दुनिया में हैसियत 4% है, हमारी आबादी 18% है, हमारी जमीन 2.5% है, लेकिन हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। और उसमें भी क्या है कि हमारे पास सबसे ज्यादा नौजवान हैं। एक फिल्म में आपने सुना था ना, वो कहता है कि मेरे पास कार है, मेरे पास बंगलो है, मेरे पास कारखाना है, तेरे पास क्या है? बोले मेरे पास माँ है। हम कहते हैं हमारे पास नौजवान है, नौजवान है, नौजवान है, और इसके भरोसे हम पूरी दुनिया को जी सकते हैं। ये बात सत्य है कि नहीं सत्य है? प्यारे विद्यार्थियों, आज युवा सम्मेलन है। मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, आपका किस किस का विश्वास है कि जो अमीर बनता है वो केवल अमीर बाप का बेटा ही अमीर बनता है, या गरीब का बेटा भी मेहनत करे, तरीका अपनाए, पढ़ाई करे,
संघर्ष करे, नया नया तरीका करे, जुगाड़ करे, तो गरीब का बेटा भी अमीर बन सकता है। ऐसा आपको विश्वास है तो हाथ खड़ा करना। बोलो भारत माता की। अगर ये विश्वास है, दूसरी बात है कि भाग्य बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन मेहनत करने से भाग्य भी बदल जाता है। ये विश्वास है या नहीं है? तीसरी बात, भारत के अंदर दूसरे देशों की चीजें आती हैं, पर भारत के लिए सबसे फायदेमंद भारत की चीजें हैं। ऐसा कोरोना में हुआ था कि नहीं हुआ था? भारत की कौन सी चीज थी जिसने लोगों को बचाया? पूरी दुनिया के अंदर सबसे बोलते थे सुविधाएं सेहत की हमारे पास कम है। अमेरिका बहुत दिन मारता था, मेरे पास हॉस्पिटल 7 स्टार हैं। इंग्लैंड बहुत अकड़ मारता था, जर्मनी बहुत अकड़ मारता था, लेकिन एक भी भारतीय कोरोना का इलाज कराने के लिए विदेश नहीं गया, ना विदेश से दवाई मंगाई। ये बात सत्य है कि नहीं सत्य है? हमारी कौन कौन सी चीजें काम आती रही कोरोना से बचने के लिए? जिस है गिलोय आया, और क्या आया है? लेमन ग्रास आया, और बहने बताएंगी और क्या हमने इस्तेमाल किया है जी? तुलसी है, काढ़ा है, और क्या था? काली मिर्च थी, हल्दी थी। अरे आपको पता है क्या बोले? आप क्या बोले हैं? सहजन था। साथियों, मैं एक कहानी अक्सर सुनाता हूं, आपको भी सुना देता हूं। अचानक एक व्यक्ति ने देखा कि गौ माता रो रही है भगवान के आगे, भगवान मुझको उठा ले। अरे भगवान ने कहा तेरे को क्या तकलीफ हो गई? तू माता है, तू क्यों रो रही है? बोले कि आजकल मेरी कदर नहीं है। भगवान ने कहा कैसे कदर नहीं है? अरे बोले पहले किसी को खुजली होती थी तो गौमूत्र लगाता था, गोबर लगाता था। आज किसी को गोबर लगता है तो डिटोल से हाथ धोता है कि कहीं खुजली ना हो जाए। बात तो ठीक है तेरी। इतने में तुलसी बोली मेरी भी बहुत बेकदर हो रही है। भगवान ने कहा कैसे बेकदर हो रही है? बोले आजकल मेरी कोई इज्जत नहीं। बोले कि देखो घर घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है। बोले पढ़े लिखे बिल्कुल कदर नहीं करते हैं, ना आरती उतारते हैं, आरती उतार के लिए तो इस्तेमाल नहीं करते। भगवान ने कहा नहीं समझ नहीं आया। बोले एक भगवान आप ही प्रश्न पूछ रहे नारद जी को भेज करके स्कूल के बच्चों से कि पहले जो है अगर किसी को गले में खराबी होती थी तो 2 तुलसी के पत्ते रख लेता था और उसका विश्वास होता तुलसी माता गला ठीक कर दे, गला ठीक हो जाता था। बोले वो शक्ति तो अब भी है। बोले आप 1 लाख से बच्चे से पूछो, छोटी सी बात पूछना, गले में खिंच के छो तो क्या बोलेंगे? जोर से बोलो, क्या बोलेंगे? बोले भगवान बोले ये तो मैं भी सुनता रहता हूँ। बोले मेरे पर क्या विश्वास होगा? इतने में नीम है, इतने में आपने गिलोय का नाम। अरे गिलोय ने कहा किसी बच्चे के हाथ में कुल्हाड़ी आ जाए तो सबसे पहले मेरे ऊपर ही वार करेगा, और मैं ऐसी जिद्दी हूँ, ऊपर से फिर धागे फेंक फेंक करके जमीन से जुड़ जाती हूँ, फिर काट देते हैं। ऐसा एक एक चीज बोली। भगवान ने कहा तुम क्या चाहते हो? बोले भगवान हम ये चाहते हैं कि हमारी कदर हो। कदर कैसे होगी? कि हमारा प्रचार हो। बोले प्रचार कैसे हो? बोले जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का हॉकी का मैच हो रहा हो, क्रिकेट का मैच हो रहा हो, उस समय तुम नारद जी को भेज दो और साथ में अप्सराएं आ जाएं, और अप्सराएं उस समय सब लड़कियां और लड़के टीवी पर जुटे होते हैं। वो कहें, अप्सरा बोले ये जो मेरे बाल पैर से भी नीचे जा रहे हैं ये गौमूत्र में धोने के कारण से आ रहे हैं। देखना लड़कियां कॉलेज के अंदर गौमूत्र जो है वो बोतल में ले जाके स्प्रे करती रहेंगी कि बाल काले हो जाएंगे, बाल लंबे हो जाएंगे, सब प्रचार हो जाएगा। अरे भगवान ने कहा बड़ा खर्च आता है। उस समय 1 सेकंड का 1.5 लाख रुपया लेते हैं, पता तुमको? तो बोले कि हम मर जाएं क्या? अरे बोले कि मैं एक तरीका बताता हूँ, एक संस्था बना देता हूँ, इसमें मंत्री भी होगा, इसमें संतरी भी होगा, इसमें सांसद भी होगा, जिसमें विधायक भी होगा। जितने भी ईमानदार विधायक होंगे, मंत्री होंगे, संतरी होंगे,
वाइस चांसलर होंगे, चपरासी होंगे, सब उस संस्था में होंगे। वो अपने माल बेचने के लिए प्रचार नहीं करेंगे, वो तुम्हारी भारत की जो प्राचीन संपदा है उसका प्रचार करेंगे। तो एकदम से गाय ने कान खड़े कर लिए, तुलसी ने पत्ते खड़े कर लिए, गिरोह सीधी होगी। बताओ जल्दी भगवान, उस संस्था का नाम है, तो भगवान ने बोला उसका नाम है स्वदेशी जागरण। अरे बोले क्यों ये बात सुनी, तो हमारा कार्यकर्ता बोलता है कि मेरी आंख खुल गई, ये सब स्वप्न में आ रहा था, लेकिन सामने मैंने कहा ये स्वप्न है, सामने एपीजे अब्दुल कलाम का फोटो लगा हुआ था, उसके नीचे लिखा हुआ था सपने वो नहीं होते हैं जो रात को आते हैं, नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते हैं। हमारे कार्यकर्ता गांव की औषधियां, गांव का सामान, गांव के टमाटर, गांव की मिलेट्स, मोटे अनाज, गांव के चावल, इन्हीं का प्रचार करते हैं। और हमारे मोदी जी ने भी दुनिया में जाके कहा कि हमारे पास एक ऐसी चीज है बिना दवाई के लोग ठीक हो सकते हैं। बोले क्या? बोले इसका नाम योग आसन है। तो एक दिन रखना चाहिए। 172 देशों में जिसमें मुसलमान देश, उन्होंने तुरंत कहा 21 जून के दिन हम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। ये स्वदेशी की ताकत है साथियों। 2 साल बाद फिर कहा हमारे पास एक ऐसा अनाज है जिसको पानी कम चाहिए, जिसको कीड़े नहीं लगते हैं, जिसके कारण से शरीर के अंदर कीड़े होते वो ठीक हो जाते हैं। जो दवाई का काम, जो छोटी सी दवाई 200 रुपए 500 रुपए की होती है, हम 80 रुपए 100 रुपए किलो देते हैं, और उसके कारण से पेट भी भरता है, विटामिन की कमी दूर होती है, सब प्रकार की बीमारियां दूर होती है। वो लोगों ने पूछा क्या? सौभाग्य से दुनिया का 36% वो अनाज भारत में पैदा होता है जिसका नाम मोटा अनाज है, जिसका नाम मिलेट है। आप जानते हो 2023 अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर मिलेट ईयर बनाया गया। ये स्वदेशी की ताकत है साथियों। हमारी जो दवाइयां हैं, आयुर्वेद है, पूरी दुनिया में जा रहा है, ये स्वदेशी की ताकत है। इस ताकत पर आप में से किस किस का विश्वास है? एक बार हाथ खड़ा करेगा। हाँ, मेरा भी विश्वास है साथियों। जिस दिन लोगों का विश्वास पैदा हो गया, उस दिन के अंदर भारत के व्यक्ति का खर्च 40% रह जाएगा, 30% रह जाएगा। और ये सारे खर्चे इसलिए बढ़ रहे हैं कि विदेशी ब्रांड खरीद रहे हैं, विदेशी चीजें खरीद रहे हैं। बच्चों के दिमाग में टीवी देख देख करके भर जाता है। अरे एक पहले टीवी के ऊपर ऐड आती थी, वाजपेयी जी ने रुकवाया था, आपको ध्यान में होगा। उसमें क्या होता था कि आग लग जाती है मकान के अंदर, एक औरत चलाती है, मेरा बच्चा अंदर रह गया, मेरा बच्चा अंदर रह गया, कोई जाने को तैयार नहीं होता। एक सुनील शेट्टी नाम का एक्टर आता था, वो गले में मफलर डाला होता था, वो अंदर भाग के जाता है, बच्चा लेके आता है, लोग कहते हैं कमाल कर दिया। वो कहता है हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। शुक्र है नई पीढ़ी ने सुनी। तो उसके बाद हर लड़का आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड को नहीं बुलाता था, रेड एंड व्हाइट की सिगरेट को पी करके सोचता था मैं भी अंदर जाऊंगा, मैं मरूंगा नहीं। ये टीवी का प्रचार है। मैंने तो यहाँ तक देखा कि एक स्कूल के अंदर बच्चा क्या बोल रहा था कि चुटकुला सुना रहा था, छोटा सा बच्चा, एक मोटा चूहा था, एक पतला चूहा था। पतला चूहा मोटे से पूछता है अरे तुम मोटा कैसे हो गया? बोले हलवाई की दुकान में रहता हूँ, अब मेरी पत्नी कहती है तू WWF में चला जा, तू इतना बड़ा ताजा मोटा हो गया है। और बोले तू कैसे सुकुड़ रह गया? अरे बोले मैं पनवाड़ी की दुकान पे रहता हूँ, रात को सिगरेट फूकता हूँ, मेरा तो शरीर ही जल गया। ऊपर से एक बिल्ली सुन रही थी, बिल्ली ने झपट्टा मारा, पतला तो गया भाग, मोटा गया फंस। पतला बोल रहा है हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की। अब ये धीरे धीरे बच्चों के मन में जाता है। साथियों, स्वदेशी जागरण मंच ने ये प्रचार किया है
इसके कारण से बीमारियां, इसके कारण से रोग, इसके कारण से नशे कम हुए हैं। मैं दूसरी बात ये कहता हूँ जो उन्होंने भी कही, अगर हमारे मन में आ गया कि हम नौकरी नहीं करेंगे, नौकरी देने वाले बनेंगे, तो उसी के एक लड़के की मैं बात सुनाता हूँ कि जिसको मैं जानता हूँ, जिसको शायद आप भी जानते हो। वो कॉलेज में लेक्चर लग गया। उसकी माँ ने कहा तू लेक्चर लग गया? बोले हाँ। तो गली की एक लड़की बोल रही है कि मुझको भी वहां पानी पिलाने के लिए लगा दो, टीएल लगा दो, मेरा गुजारा चल जाएगा, मेरे घर पे कोई और है नहीं। उसने कहा माँ मैं प्रिंसिपल नहीं लगा हूँ, मैं मैनेजर नहीं लगा हूँ, मैं गोपाल सिंह जी नहीं हूँ कि किसी को लगा सकूं, मैं तो टीचर हूँ। फिर कहा कि एक लड़का कहता है साइकिल स्टैंड पे लगवा दो। ऐसे रोज सिफारिशें आने लगी। वो बोले माँ मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। माँ ने जोर से सिर पे हाथ में मार के कहा बेटा तूने ऐसी नौकरी की कि वो किसी का भला नहीं कर सकता। इस लड़के ने नौकरी छोड़ दी, अपना काम शुरू करने लगा, विदेश चला गया, वहां पर एक फर्म बनाई, 375 एकड़ का वहां पर अपनी इंस्टीट्यूशन खड़ी कर दी। एक दिन मन में आया अरे मैं तो अपने गांव का भला करने के लिए आया था, मैं तो विदेश के अंदर मस्ती मार रहा हूँ। वहां से वापिस आ जाता है। ये जो सुंदरम जी का नाम आपने सुना ना, हमारे अखिल भारतीय संयोजक हैं, ये मेरे पास मोबाइल लेके बैठे थे, हंसे जोड़ के। मैंने कहा साहब क्यों हंस रहे हो, कोई चुटकुला पड़ा है? बोले चुटकुला नहीं पड़ा, वो जो लड़का था ना जिसको जानते हो कि लेक्चरर छोड़ करके अपना काम शुरू किया। मैंने कहा हाँ, जिसके पिताजी सिंपल क्लर्क थे कोर्ट के अंदर। मैंने कहा हाँ, एक नया पैसा बेईमानी का लाते नहीं थे। मैंने कहा हाँ, वो लड़का बोल रहा है कि अब मैंने अपना काम शुरू किया है तो मेरी एक साल की कितनी कमाई हुई है। मेरे से पूछने लगे। मैंने कहा एक लेक्चर गवर्नमेंट कॉलेज में होता है, सारी उम्र कमाता, तो अगर 1 करोड़ बचा ले तो बहुत बड़ी कमाई होती है। इस व्यक्ति ने एक साल में कमाया होगा, सारी उम्र में नहीं। बोले बहुत कम कहा है। मैंने कहा 5 करोड़ कमा लिया होगा। बोले बहुत कम कहा। मैंने 50 करोड़ कहा एक साल का कमाया, उन्होंने कहा बहुत कम कमाया। फिर मैंने कहा अब की बार ये बोलेगा सुंदरम जी कि आप ज्यादा बोल रहे हो, चलो थोड़ा हो सकता है। मैंने कहा 500 करोड़ कमाया होगा। उन्होंने कहा बहुत कम कह रहे हो। मैंने कहा सोच रहे हो क्या बोल रहे हो? बोले हाँ सोच के बोल रहा हूँ। देखो यहाँ इनकम टैक्स के वकील भी बैठे हैं, ये सब जानते हैं कि 500 करोड़ एक साल में कमाई, नेट कमाई कितनी होती है। उन्होंने मुझे मोबाइल देखा था, उसमें लिखा 2850 करोड़ रुपया मेरी नेट विदाउट इंटरेस्ट विदाउट टैक्स ये कमाई हुई है। ये वही व्यक्ति है जो सोहो कॉर्पोरेशन का मालिक है। ये वही व्यक्ति है श्रीधर बेम्बू जो आपके गांव के अंदर आया था और हजारों एकड़ की जमीन पर उन्होंने ऑर्गेनिक खेती करनी शुरू की है, नए से नया प्रोडक्ट। मैं अमेरिका में लोगों में पूछता हूँ कि आप सोहो कॉर्पोरेशन के मालिक को जानते हो? बोले हम उसका प्रोडक्ट यूज करते हैं, CRM में होता प्रोडक्ट, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ये छोटा सा लड़का भी ये कर सकता है। वो कहता है कि आपके मैं 25 बच्चे अडॉप्ट करूंगा, ऐसा आदमी उनके साथी में। मैं समझता हूँ कि 25 बच्चे अडॉप्ट करेंगे तो करना ही करेंगे, वो इस इलाके को थोड़ा गोद लेंगे, वो करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर ऐसे व्यक्तियों का फोटो हम घर में लगा लेंगे ना, तो हर बच्चे को लगेगा कि मेरा बाप जो है बेशक छोटे काम करने वाला है, पर मैं ईमानदारी से करके मैं भी ऐसा बन सकता हूँ। ये सबसे बड़ी सौगात हमारे क्षेत्र को, क्योंकि वो यहाँ आया है। एक बार ये सारी बातें कंफर्म करना गूगल के ऊपर। साथियों, मैं स्कूल कॉलेज में लड़कों से पूछता हूँ कि सिर में दर्द होता है तो एक तेल लगाते ही एकदम ठंडक पड़ जाती है, वो तेल कौन सा है? कौन सा? क्या बोला है? नवरत्न तेल, एकदम ठीक। उसका हीरो कौन है? फिर मैं पूछता हूँ बच्चों से स्कूल कॉलेज के अंदर, बिल्कुल ठीक कहा आपने, एकदम अमिताभ बच्चन का ना वही उसका हीरो है। फिर मैं कहते
फेयर एंड हैंडसम क्रीम है जिससे पर्सनालिटी बन जाती है, उसका हीरो कौन है? शाहरुख खान को। फिर मैं पूछता हूँ, एक क्रीम लगाने से एकदम शक्ल बन जाती है, काले से गोरा जाता है, वो क्रीम का नाम इमामी क्रीम है, उसकी कौन है? तो कई बोलते हैं जूही चावला बोल देते हैं, कोई और नाम बोलते होंगे। मैं 7 प्रोडक्ट बोलता हूँ साथियों, सोना चांदी च्यवनप्राश सब नाम बोलते हैं, एच डिओड्रेंट बोले ऋतिक रोशन। फिर मैं पूछता हूँ कि कोई एक गाना बना था जिसमें एक प्रोडक्ट का नाम आया था, मुन्नी बदनाम हो गई थी, तो उसकी हीरो कौन है? तो बोलते मलाइका अरोड़ा खान, मलाइका अरोड़ा खान। फिर मैं कहता हूँ आप सब अपने सही उत्तरों पर ताली बजा दो, आप ही बजा दो एक बार। फिर मैं कहता हूँ कि नहीं, ये हीरो नहीं है, इनको तो कोई मालिक पैसा दे रहा है तो प्रोडक्ट के वो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, हीरो तो वो है। अरे बताता हूं, ये 7 प्रोडक्ट एक मालिक के हैं। अब वो मालिक हीरो है या ये हीरो है? क्योंकि मालिक हीरो। अरे मलाइका अरोड़ा खान ने तो गलती से गीत गा दिया, मुन्नी बदनाम हुई, फिर झंडू बाम हुई, इसने केस कर दिया। अरे बोले कि हमारी 118 साल पुरानी कंपनी को तुमने बदनाम कर दिया, आपको 50 करोड़ रुपया मानहानि देना पड़ेगा। ये बेचारे अपने पति को लेके, डायरेक्टर को लेके, फिल्म स्क्रिप्ट के राइटर को लेके बोले हमने कोई इरादा आपकी कंपनी को बदनाम नहीं करने का था, हमने तो सुर मिलानी थी, बदनाम हुई तो झंडू बाम हुई ऐसा बोल दिया, इसमें हमने कंपनी को नाम ही दिया है। उसने कहा नहीं, आपने झंडू बदनाम कर दिया हमारा। तो बोले कि माफ कर दो, 50 करोड़ का तो मेरा मकान भी नहीं है। बोले एक दिन का बेटी, बोले क्या? मैं 7 एडवर्टाइजमेंट लोकल भाषा में लाऊंगा, दक्षिण की भाषा में विजय होगा, पंजाब की भाषा में वो होगा, तुमने 7 जगह नाचना है और नाचते नाचते गिरना है, फिर आपको हीरो झंडू बाम लगाएगा, आपने उछल करके फिर दोबारा नाचना करना शुरू कर देना। ये कर सकोगे? बोले नहीं, 7 नहीं, आप 9 में करा दो मेरे को, लेकिन ये जो केस वापस ले लो। साथियों 7 एडवर्टाइजमेंट आने के कारण से उसकी सेल 10-15 गुना बढ़ गई। तब उसने लड़की को इनाम दिया। अब बताओ, हीरो वो है असली जो इनको नचा रहा है, जिसके कहने पर जो भी हो वो हीरो है, या ये फिल्मी हीरो है। साथियों यही लड़कों को वहम समझाने की जरूरत है। ये हीरो नहीं है, हीरो वो है जो इनको नचा रहा है। ये 7 कंपनियों का मालिक, जिसका 1 मिनट के अंदर, ध्यान देना, 1 मिनट के अंदर 352 प्रोडक्ट बिकते हैं। गलत बोल गया, 1 सेकंड में बिकते हैं। ये सेकंड क्या होता है? इतनी देर में दुनिया के अंदर उसके 352 प्रोडक्ट बिक गए होते हैं। वो कलकत्ता में रहते हैं, उसका नाम राधे श्याम है, और वो 2 दोस्त हैं, दोनों का नाम राधे श्याम है। एक का नाम राधे श्याम अग्रवाल है, एक का नाम राधे श्याम गोयल का है। दोनों कॉलेज में एक बेंच पे इकट्ठे बैठ करके पढ़ा करते थे और निश्चय किया था हम नौकरी नहीं करेंगे, हम नौकरी देने वाले बनेंगे। उन्हीं ने ये इमामी कंपनी है, ये बनाई और आज पूरी दुनिया में प्रोडक्ट बिकते हैं। ये कोई अलग बुद्धि के मालिक नहीं थे, ये कोई अलग ताकत के मालिक नहीं थे। अगर आप ऐसे लोगों के फोटो घर में लगा के रखोगे, प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे बन जाओगे, नहीं तो फिल्मी हीरो, फिल्मी बाकी चीजें, चमक दमक बहुत है, कर्जे इन पर बहुत है। मेरी बात से सहमत है कि नहीं सहमत है? एक बार हाथ खड़ा करो अगर सहमत है तो। भारत माता की, भारत माता की। प्यारे बच्चों, एक लड़की जब कॉलेज में पढ़ने जाती है तब नहीं, जब वो पैदा होती है ना, 3 के बाद चौथा बच्चा पैदा हो जाए, माँ बाप खुश होते हैं। 2 लड़कियों के बाद अगर तीसरी लड़की हो तो सारे घर में मातम छा जाता है। बताते नहीं है क्या कारण है? सिर्फ इतना ही है कि ये लड़की कमाएगी नहीं, इसको देना पड़ेगा, शादी में भी देना पड़ेगा, शादी के बाद भी देना पड़ेगा।
लड़का बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लड़की नहीं बनेगी। परंतु अभी ये कल्पना की बात नहीं है। कल्पना चावला ने सिद्ध कर दिया है कि लड़की किसी भी हद तक ऊपर जा सकती है और दुनिया में नाम रोशन कर सकती है। आज लड़कियां वो कर रही हैं, एक बार लड़कियां जरूर ताली बजा के करना चाहिए। साथियों, देश के अंदर आज इतनी लड़कियां हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनके पति के पास 350 रुपए भी नहीं थे दिल्ली आने के लिए, वो 400 रुपया उधार लेकर के दिल्ली में आई। आज उसका नाम संतोष यादव है। वो कॉलेज में लेक्चर देती है, एक अक्षर पढ़ी नहीं आई है, हजार लड़कियों को बताती है मैंने कैसे काम शुरू किया था। आज मैंने अचार का काम सीखा, फिर अपना ब्रांडिंग करा ली। आज 3 मंजिल का मेरा अपना शोरूम है। आपको ढूंढना हो उस गांव की लड़की, अनपढ़ लड़की, उसका नाम संतोष यादव है, कृष्णा यादव है। और आप कृष्णा पिकल से नाम से उसको सर्च करना। हम कितने कार्यक्रमों में उनको सम्मानित कर चुके हैं और उसकी बात सुन करके लड़कियां लड़के एकदम उसको सैल्यूट बजाते हैं। ये लगातार करने से कोई भी काम होता है। आप जगह जगह बीबा ब्रांड देखते होंगे, कपड़े का बीबा ब्रांड है। ये 600 करोड़ रुपया एक साल में कमाती है महिला, मीना बिंद्रा इसका नाम है। ये 6000 रुपया उधार लेकर के अपना काम शुरू किया था। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। ये मोदी जी को इंटरव्यू देते हुए बोलती है। प्यारे विद्यार्थियों, कोई जाति ऐसी नहीं है जिसके अंदर आज उद्योगपति ना हो, कोई इलाका ऐसा नहीं है जिसका आज उद्योगपति ना हो। बस 5 बातें याद रखना। पहली बात, हमने जल्दी निश्चय करना है कि हमने जिंदगी के अंदर नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला है। हमने सुंदर पिचाई का फोटो नहीं लगाना है। हमने ओयो के मालिक रितेश अग्रवाल का लगाना है। तो हम भी बदलेंगे, अपना निश्चय पक्का करो। सहमत? दूसरी बात, प्यारे विद्यार्थियों, कमाई जो है पढ़ाई के बाद नहीं होती है, पढ़ते पढ़ते कमाई होती है। जिस बच्चे ने अगर पॉलिटेक्निक कर रहा है और घर की मशीन ठीक करता है, पड़ोसियों की मशीन ठीक करता है, महीने में अगर 1000 रुपये भी कमा लेगा, उसको इंटर्नशिप की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आधा मिस्त्री बन जाएगा, आधा इंजीनियर बन जाएगा। आप दुनिया के बड़े सब कारीगरों को पूछना आप कैसे बने हो, वो जब पढ़ाई कर रहे थे साथ साथ कमाई कर रहे थे, उनकी टेस्टिंग हो गई थी। और ये जितने भी बच्चे मैंने जीवनियां पढ़ी हैं जिनको हमने सम्मानित किया, सबने कहा अरे पहली कमाई तो हमने 6वीं क्लास में 7वीं क्लास में शुरू कर दी थी। एक लड़की ने कहा जब मैं MSc कर रही थी तब भी मैं 22,000 रुपया कमा रही थी, मैं योगा सिखा रही थी, किसी ने कहा ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिखा रही थी। पढ़ाई करते करते कमाई करोगे, आपको चिंता नहीं रहेगी। तीसरी बात, कुछ ना कुछ नया सोचना, नए प्रकार से काम करना। मैं कॉलेज में गया, एक लड़की को देखा मैंने, उसके बहुत अच्छे सुंदर पोट्री थी। तो मैंने कहा कि मैं तो कॉलेज छोड़ गई थी। मैंने मैडम को आके कहा कि मेरे पिताजी कुम्हार का काम करते हैं, आजकल इतनी मेहनत करने के बाद भी 1 रुपया 2 रुपये का कसोरा मिलता है मिट्टी का, इसको वो लोग खरीदते नहीं है, प्लास्टिक का खरीदते हैं, तो उसकी मेरी कमाई नहीं है। उन्होंने कहा इधर आओ बेटी, उसने पास बैठाया, उसने कहा पढ़ाई मत छोड़ना, तू चाक चला लेती है, बोले बहुत भारी होता है। उसने कॉलेज के प्रिंसिपल को लिया, अप्लाई किया, डिप्टी कमिश्नर ने उनको एक चाक दे दिया जो मशीन बिजली से चलता था। बोली इसको चला लो मेरे, बोले इसमें तो बटन दबाना होता है, स्पीड कम ज्यादा हो जाती है, इसकी कीमत कितनी है मैडम? उसने कहा बेटी एक स्कीम आई हुई है, तेरे को फ्री दे सकते हैं। गोपाल सिंह जी ऐसी बहुत स्कीमों को बता सकते हैं जो गरीब बच्चों के लिए है, उसको फ्री मिला। मैडम ने कहा इस पर कसौरा बनाओ जैसे तुम्हारा पिता बनाता है, बनाया। उन्हें कहा इसको थोड़ा दबा दो। दबाने के बाद ने कहा अब इस पे रंग करो। वो रंग नहीं करना गेरू वाले जो पिताजी करते हैं, आप एनेमल कलर करो, इसके ऊपर स्टिकर लगाओ, इसके ऊपर हाथ से लिखो, कोई अच्छा वाक्य लिखो। उसने बहुत अच्छे अच्छे वाक्य लिखे। पिता का कसौरा 1.5 रुपये में बिकता था,
इसका कसौरा वही नए ढंग का बनाया, नए कलर लगाए, नए थीम लिखा, कोई 50 में बिका, कोई 80 में बिका। वो लड़की को मैं सलूट करता हूँ। हिमाचल के नीचे जो कालका है वहां कॉलेज में लड़की पढ़ती, सबके सामने बता रही थी, मेरी छोटी बहन, मेरा बड़ा भाई, ये दोनों की पढ़ाई का खर्चा मैं उठा रही हूँ अपने इस पोट्री के कारण से, इस नएपन के कारण से। कमाई नए में होती है। एक फिल्म देख रहा था, उसमें लड़का बोलता है, बंद करना, एक लड़का बोलता है कि मेरी सिस्टर का विवाह है, हीरो बोलता है तो मैं उसके लिए 2 लाख रुपए इकट्ठा करना चाहता हूँ। दूसरा आदमी पूछे कैसे इकट्ठा करेगा? बोले दिन रात मेहनत करूंगा, दिन रात भाग दौड़ करूंगा। दूसरे का सुन लो, अगर मेहनत ज्यादा करोगे तो पसीना आएगा, अगर दिमाग लगाओगे तो पैसा आएगा। साथियों, आज जो भी पैसा कमा रहा है मेहनत का और नएपन का कमा रहा है, कुछ नए ढंग से करता है। अभी सब लोग खेती करते हैं, आप लोग करके देखो, ऑर्गेनिक खेती करके देखो, बिना दूसरी खाद डाल के देखो। आप YouTube के ऊपर अपनी खेती का फोटो लगाओ और साथ में बताओ कि मैं फला गांव का रहने वाला हूँ, मैं 1 एकड़ में ऑर्गेनिक खेती करता हूँ और मेरे गांव में कुछ लोगों से लड़ाई हुई है जो मेरे विरोधी होंगे। आप उनसे पूछो कि क्या मैं सच में ऑर्गेनिक कर रहा हूँ या अंग्रेजी खाद डालता हूँ। अगर आपको विश्वास हो जाए तो ये ISI मार्क सबसे बड़ा है। साथियों, एक किसान को अगर 10 व्यापारी भी मिल जाते हैं ना, परिवार बड़े, और वो उसका सामान खरीदना शुरू कर देते हैं, उसको किसी नौकरी की जरूरत नहीं है। आज दुनिया कैंसर से पीड़ित है, आज दुनिया शुगर से पीड़ित है। डॉक्टर कहता है खान पीन अच्छा नहीं है, अच्छा खान पीन ऑर्गेनिक मिलता है, हर बच्चा कमा सकता है, घर में रहते हुए कमा सकता है, माता पिता की सेवा कर सकता है, धरती माता की सेवा कर सकता है। आज हजारों बच्चे इस प्रकार के नए नए काम कर रहे हैं, साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। एक बच्चा, एक नौजवान, जानते हो ये अपने मोबाइल जो है इसके ऊपर कितना समय लगाता है? 6 घंटे। इसी 6 घंटे में 2 घंटे खेती में लगा दिया, एक आध किसी और काम सीखने में लगा दिया, घर भी बनेगा, सेहत भी बनेगा, समाज भी बनेगा। साथियों, मैं तो संघ का प्रचारक हूँ। मैंने पिछले 40 साल में एक नया पैसा भी कमाया नहीं है, लेकिन एक कमाई की है। वो क्या कमाई की है? वो ये कमाई की है कि मैं नए नए घरों में जाता हूँ। कभी गोपाल सिंह के घर जाता हूँ, इधर हमारे राम प्रसाद जी हैं, राम प्रसाद साहब, एक बार खड़े हो जाते। आज भगवान की कृपा से इनके घर पे लक्ष्मी बरस रही है। गाजीपुर में इनका बहुत बड़ा नाम है, इनके प्रोडक्ट की ईमानदारी है। लेकिन ये बता रहे थे दिन में 30 रुपया कमाने के लिए सारा दिन पसीना बहाना पड़ता था। ये ठीक नहीं है, लेकिन एक प्रामाणिकता के कारण से इन्होंने छाप बनाई है। ये ऐसे लोगों को हम मित्र बनाते हैं जो जीरो से क्या बने हैं, हीरो बने। ये हमारे भाई साहब हैं अनुपम श्रीवास्तव जी। साथियों, ये भी एक कंपनी में नौकरी करते थे। एक व्यक्ति ने कहा मैंने अपना कारखाना चलाना है, तो उसने कहा कि कोई व्यक्ति चाहिए। बोले व्यक्ति तो है, और वो तनख्वाह ज्यादा लगा। बोले ईमानदार है? बोले हाँ ईमानदार है। बोले वो ईमानदारी के ज्यादा तनख्वाह पे भी काम नहीं करेगा, आपकी नई कंपनी, आप उसको पार्टनर बना लो। तो बहुत बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने अपने इसको पार्टनर बनाया। आज 25 साल से वो कंपनी चल रही है, 100 करोड़ की वो कंपनी सालाना की है। ये उसके पार्टनर हैं, यही लोग बच्चों को ला सकते थे। इनका बेटा था भाइयों, इनका बेटे ने इंजीनियरिंग किया। उसने कहा मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। उसने ये देखा कि हम घड़ी बोलते हैं, ये घड़ी ये नहीं होती है, ये पल है, ये घड़ी है, हमारे शास्त्रों में लिखी होती है। मैं उसके आधार पर घड़ी बनाऊंगा। इन्होंने बेटे ने वैदिक घड़ी बनाई।
मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया, योगी जी ने वो घड़ी पहली ली और मध्य प्रदेश के अंदर भी वो लगाई कि 2,80,000 की इनके बेटे की बनाई एक घड़ी बिकी। आज पूरी दुनिया के अंदर बच्चे का नाम है, इनके पिता को बहुत शाबाश देते हैं कि आपने बेटे को अच्छा संस्कार दिया। हम ऐसे लोगों को साथ में घुमाते हैं। ये गोपाल सिंह जी है, साहित्यकार है, शिव मंगल सिंह जी के भक्त थे, गणेश्वर नाथ रेणु के ऊपर वो शोध कर रहे थे, लेकिन आज इस प्रकार का छोटे स्थान के ऊपर भी इतना बड़ा विद्यालय खड़ा करना, मैं इनको भी सलाम करता हूँ। और ये बच्चों को अच्छे मार्गदर्शन कर सकते हैं। साथियों, राजनीति का ऐसा रंग होता है कि छींटा पड़ता ही पड़ता है। 3 बार एमएलए रहने के बाद भी कमल के फूल की तरह इनके ऊपर कोई पानी की बूंद नहीं टिकी है। ऐसे हमारे पीड़ित आदमी हैं कि हमारी संस्था इनके साथ नहीं है। बताइए, आपको मैं जो बातें कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? ये हमारी सब टोली उसी प्रकार की है। हमारे बीच में विवेक जी हैं। कौन कौन जानता है हाथ खड़ा हुआ विवेक जी को? ये हमारे पूर्णकालिक हैं। ये सिर्फ इसी काम को समर्पित है कि देश के बच्चे, कोई भी सुसाइड करने वाला, कोई भी नशे में जाने वाला नहीं है। इसलिए ये हमारी संस्था की ये सीख है। आज हम देश में घूम घूम करके लाखों बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं। आपको अगर पसंद आ रहा हो तो आप भी इस आंदोलन से जुड़िए। मेरी आयु भी 74 साल है, लेकिन मैं अपने माता पिता को धन्य मानता हूँ। मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको इतना पता है कि जो कश्मीर है ये हमारा। उन्होंने अपने बच्चे का 74 साल पहले कश्मीरी लाल नाम रख दिया हरियाणा के अंदर। तब कोई कश्मीर फाइल नाम की मूवी नहीं बनी थी, तब 370 धारा की कोई चर्चा नहीं थी। तो भारत के लोग, अनपढ़ लोग भी कितने पढ़े लिखे होते थे कि भारत एक है, भारत के लिए हमको काम करना है, भारत को ऊंचा उठाना है। आज कोई ट्रंप हमारे पर हमला नहीं कर सकता। जब भी विदेश में कोई संकट आया है, भारत के लोगों ने उसमें से रास्ता निकाला है। हम 3 इडियट के चतुर रामलिंगम नहीं है। हम कौन है? फिल्म देखिए ना 3 इडियट, किसने देखी है? 3 इडियट अच्छी लगी थी। उसमें जो जिसको मूर्ख कहते थे वो 3 इडियट थे। उनमें रेंचो था, और जो सबसे बुद्धिमान माना जाता था, एक शब्द का पता नहीं लगा, उसको काट करके बदल दिया। चमत्कार की जगह बलात्कार लिख दिया। वो बार बार बोलता रहा। ऐसे पढ़े लिखे बच्चे हमको नहीं बनाए। साथियों, भारत आज स्वदेशी के बल पर, उद्यमिता के बल पर बहुत आगे बढ़ सकता है। आप में से कोई किसी ने प्रश्न करना हो, और खास तौर पे उद्यमियों में से या लड़कियों में से 2-3 प्रश्न छोटे छोटे कर सकता है। छोटा ही उत्तर दूंगा। कोई आपका सवाल है तो बता सकते हैं, सुझाव है तो दे सकते हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! कोई प्रश्न किसी का है क्या? चलो, बहुत अच्छा। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो सर आपको बोल रहे हैं, कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। कोई मैथ का सवाल मत पूछना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे बहुत आनंद आया। अगली बार जब आऊंगा तो ये सोनभद्र सच में सोने की चिड़िया बनाऊंगा। नमस्कार। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! अब क्या बचा? कुछ बचा क्या? झंखत रली एक तार के पौली सुगग नहीं था। समझ चला। हमने तो एक थे एक रो पार्क मांगा, और आपने कहा कि मैं अगली बार आऊंगा तो सोनभद्र को मैं